नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन एवीएन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोदी सरकार के 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज। ये कैसा समय है दोस्तों? हम किस आजाद भारत की बात कर रहे हैं जहां पे हमारे देश के जो अन्नदाता हैं वो भी महफूज नहीं है, वो अपनी हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। अब दोस्तों, ये पूरा मामला है क्या? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया है। खेती किसानी से जुड़े केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों का विरोध करने के लिए भारतीय किसान संघ और अन्य किसान संगठनों ने किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली बुलाई थी। इस रैली के लिए बुधवार 9 सितंबर से ही लोग जुटने लगे थे। इसे देखते हुए प्रशासन ने पीपली क्षेत्र में धारा 144 लगा दिया था। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह पे नाकेबंदी की थी। हालांकि बड़ी संख्या में किसान और कुरुक्षेत्र पहुंच तो गए। इस दौरान कई बार किसान और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। इसमें कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोस्तों, ये कैसा समय है? हम हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर नहीं उतर सकते, हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी तो कहां जाएंगे आप? अब किसान देखिए, सिर्फ अपनी हक की आवाज उठाने के लिए कुरुक्षेत्र जाने लगे हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। आवाज उठाना एक संवैधानिक हक है। किसान हमारे देश की धरोहर हैं और इनका सम्मान करो। ये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इनका सम्मान करो। किसानों को चुनाव के समय बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि हम आपकी आमदनी को डबल कर देंगे, किसान हमारे अन्नदाता हैं, पता नहीं कितने सारे नारे लगाए जाते हैं और किसानों को सर आंखों में बिठाया जाता है और समय आने पर लाठियां बरसाई जाती है। धन्य हो सरकार, धन्य हो। अब ये पूरा मामला है क्या? भारतीय किसान संघ का कहना है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर हटाने के लिए लाठीचार्ज किया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सैकड़ों किसान पीपली चौक तक पहुंचे और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। किसानों ने जो गाड़ियां खड़ी थी वहां पे, दमकल वगैरह की जो गाड़ियां थी, सरकारी गाड़ियां थी, उनके शीशे तोड़ दिए, खिड़की तोड़ दिए। दोस्तों, भारतीय किसान संघ का कहना है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। और एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सैकड़ों किसानों पीपली चौक तक पहुंचे थे और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया था। किसानों ने वहां खड़ी दमकल की जो सरकारी गाड़ियां थी, दमकल की जो गाड़ियां थी, उनके शीशे और खिड़की तोड़ दिए गए थे। अब किसान नेता और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक जो है सरदार BM सिंह ने, उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार कोरोना के समय अध्यादेश लाने में तो नहीं घबराई, लेकिन किसानों को रैली से घबरा गई। जो किसान की रैली कर रहे हैं उसे घबरा गए। अब किसानों पर लाठीचार्ज की हम निंदा करते हैं। देश भर के किसान संगठन एक हैं और उन पर लाठीचार्ज जो किया गया है वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गया, क्योंकि दोस्तों किसानों की बात है तो राजनीति तो होनी ही होनी है और वो होगा। तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने ट्वीट करके बीजेपी की जो सरकार है, मौजूदा सरकार जो बीजेपी की है, उस पर हमला बोला। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने जो ट्वीट किया मैं आपको बताता हूं दोस्तों पढ़ के। क्या खट्टर सरकार में जरा भी लोकलाज बचा है? खट्टर और दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री है हरियाणा के, खट्टर और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी का नाम इतिहास में दुर्दांत शासकों के तौर पर लिखा जाएगा, तानाशाह शासकों पर लिखा जाएगा, जिनका शासन किसान मजदूर पर दमन और जुल्म की निशानी बन गया है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि से सरकार का अंत का आखिरी अध्याय लिखा जाएगा। दूसरा ट्वीट देखिए इनका। तीनों अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा के किसान और मजदूर आंदोलनों को हमारा पूरा सहयोग और समर्थन, उन्होंने पूरा समर्थन दे दिया है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं आपको। पूरे देश में सरकारी दमन चक्र चलाकर निहत्थे किसान और व्यापारियों पर लाठीचार्ज करने और खट्टर चौटाला सरकार द्वारा किसान व्यापारी नेताओं को अवैध धरपकड़ पर मेरा जो उन्होंने जो बोला है, बाकी का मैं लेटर भी उन्होंने एक जारी किया है, मैं वो आपको स्क्रीन पे आ जाएंगे आपके। और कांग्रेस ने यह भी बोला है कि कांग्रेस ने तीनों अध्यादेशों के खिलाफ इस आंदोलन को समर्थन देने की बात कही तो है। कांग्रेस का आरोप है कि जो 3 अध्यादेश मोदी सरकार लेकर आई है उसमें मंडी, किसान, मजदूर खत्म हो जाएगी। किसानों पर लाठीचार्ज के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जिम्मेदार ठहराया है। किसानों की रैली में शामिल होने जा रहे महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद उनको रिहा कर दिया गया था। रिहा होने के बाद उन्होंने कहा है, जब तक अध्यादेश वापस नहीं लिए जाते सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने आरोप लगाया है कि अध्यादेश किसानों के अधिकारों और कॉरपोरेट को बेचने के लिए लाए गए हैं। दोस्तों, मैं आखिरकार बताना चाहूंगा कि ये किसान जो है वो क्यों विरोध कर रहे हैं, किन अध्यादेशों की बात कर रहे हैं, मैं उसको पूरा बताना चाहूंगा। जैसे कि मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। इसके जरिए खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। सरकार ने एक नया कानून कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 पेश किया है। इसके उद्देश्य कृषि उपज और विपणन समितियां यानी कि MPLC मंडियों के बाहर भी कृषि उत्पादन बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है। साथ ही केंद्र ने नया कानून मूल्य आश्वासन पर किसान यानी कि बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता कृषि सेवा अध्यादेश 2020 भी पारित किया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता प्रदान करता है ताकि बड़े बिजनेसमैन और जो प्राइवेट कंपनियां हैं कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन लेकर खेती कर सके। जैसे कि दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट पे खेती का मतलब बताता हूँ। जैसे कि आप देखा होगा कि हम किराए पे दे देते हैं, मकान किराए पे देते हैं, तो किसी को 11 महीने किराए पे देते हैं, किसी को 21 महीने का किराए पे देते हैं। तो इस तरीके से वो खेतों को भी सालों के लिए, 90 साल के लिए, 99 सालों के लिए इस टाइप से लीज पे लेंगे और खेती करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ और आपको भी पता है और हमें भी, ये हमें बार बार बताना पड़ता है दोस्तों, कैसी विडंबना है कि हम आजाद हैं, हम इस भारत के वासी हैं, हम आजाद हैं। दोस्तों, हमारे देश के जो युवा, जो छात्र हैं, वो भी सड़कों पे आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। कभी वो 5 मिनट, 5 सितंबर 5 मिनट वो थाली, फिर 9 सितंबर 9 मिनट दीप जलाओ। अब ये दोस्तों, हमारे देश के जो किसान, जो युवा हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, और हमारे देश के जो किसान जो कि हमारे अन्नदाता हैं, दोनों ही सड़कों पे उतरे हुए हैं। अब हमारे जो देश के जो सरकार है, क्या वो ऐसी कौन सी नींद में सो रही है? क्या उनको बिल्कुल भी हमारे देश की जो किसान, जो हमारे किस हाल में है? आप सरकार में आते हो, बड़े बड़े वादे किए जाते हो, आप इतने सारे नियम लेके आते हो, इतने सारे संशोधन करते हो, जिनमें से एक ये भी है दोस्तों। मगर आज भी हमारे देश के जो किसान है वो सुसाइड करते हैं, अपना पेट काट कर वो फसल उगाते हैं और उनको सही मायनों में उनका मूल्य नहीं मिलता। अब दोस्तों देखिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी, अगर अब खेती पे भी अगर कॉर्पोरेट अगर हावी हो जाएगा, तो इस कॉर्पोरेट में आपको ये किसानों को ये नुकसान होगा कि जो उनका फसल होगा, उस फसल का सही मूल्य नहीं मिलेगा। और सही मूल्य नहीं मिलेगा, इसका सीधा सा मतलब है, जो जमाखोरी करते हैं, जो किसानों जो कालाबाजारी करते हैं, अब इसको बढ़ावा मिलेगा। अब क्या होगा कि किसान से तो सस्ते और औने पौने भाव में खरीद लिया जाएगा, जो फसल है वो खरीद लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब वो जमाखोर अपना, उनको करना क्या है? कुछ नहीं, एक वेयर हाउस बनाना है और उस वेयर हाउस में अपना माल इकट्ठा करना है और उसको रोक के रखना है, और जमाखोरी करने के बाद बढ़ते दामों में उसको बेचना है। वो उससे, अब देखिए, बढ़ती दामों में वो बेचेंगे तो वो जो व्यापारी है उनको उसका फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, किसानों को तो हक नहीं मिला ना। इसमें आखिर का नुकसान किसका हुआ? किसान का, क्योंकि पूरी मेहनत किसान करता है और किसान को ही नुकसान होता है। तो दोस्तों, ये सरकार क्या सोच रही है? सरकार क्या चाहती है? कि देश का युवा बेहाल है, हम उनको रोजगार नहीं दे पा रहे, इस देश के जो किसान हैं वो लाठी खाने के लिए दर ठोकरे खा रहे हैं, और वो धरना प्रदर्शन भी वो शांति से नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कैसी विडंबना है। और हमारे देश की जो कथाकथित मीडिया, हमारे देश की जो 4th स्तंभ, चौथा पिलर, भारत की मीडिया, स्वतंत्र कहने के लिए तो वो बिल्कुल स्वतंत्र है। क्या सही मायनों में अभी के समय में दोस्तों आप देखेंगे ना, किसान कहते हैं कि जो मीडिया है हमारी बात क्यों नहीं उठाती? क्योंकि अब देखिए, सही मायनों में मीडिया की गलती नहीं है, क्योंकि आप बड़े मजे लेके, बड़े चाव से आप ये देख रहे हैं कि कंगना रनावत ने क्या कहा, आप ये देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत में क्या हो रहा है, केस में क्या हो रहा है,
आप ये देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती का वो गिरफ्तार हुई। अब जब इस तरीके के अगर आप शोज देखेंगे, इस तरीके का अगर आप न्यूज देखेंगे, तो आपकी आवाज तो दबाई जाएगी ना, आपकी आवाज क्यों सुनेंगे? तो ये जो मीडिया है, और ये मीडिया कहां खोई है, कहां है? शर्म करो मीडिया, कम से कम इन किसानों को, इन अन्नदाताओं से इतनी तो शर्म आपके अंदर होगी कि इनके उपजाए हुए अनाज को ही आप खाते हो और आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। आप युवा की तरफ आप ध्यान नहीं देते, आप युवा की आवाज नहीं उठाते, आप किसानों की आवाज नहीं उठाते, आप मजदूरों की आवाज नहीं उठाते। आप कैसे, इस आजाद भारत में आपको इतनी भी लज्जा नहीं है, इतनी भी शर्म नहीं आती इस देश की मीडिया को? क्या इंसानियत आपके अंदर से खत्म हो गई है क्या? सब कुछ आपके लिए पैसा है, सब कुछ आपके लिए टीआरपी है। कब तक टीआरपी के पीछे भागोगे? अभी भी समय है, ज्यादा कुछ नहीं बक रहा। अब सरकार की नीतियों को आप उजागर करो। तो दोस्तों, जगाइए, आप भी सड़कों पर उतरिए और किसानों का साथ दीजिए। किसानों की आवाज को उठाने के लिए आप सर ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे आइए, प्लेटफॉर्म पे आइए और सरकार को जगाइए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। अगर सरकार नहीं जागी, सरकार नहीं किया, तो दोस्तों वो दिन भी दूर नहीं है कि हमें एक एक अन्न के दाने के लिए तरसेंगे। क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है वो किसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ भाषण देती है और कागजों पे काम किया करती है। जमीनी हकीकत ये है कि हमारे देश के जो किसान हैं वो दिन पे दिन सुसाइड करते हैं, क्योंकि उन पे कर्जा इतना हो जाता है। जब उनको उनके फसलों का सही, देखिए दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे देश के जो किसान हैं, खून पसीना, धूप गर्मी सह के, बरसात सह के वो फसल उगाता है। लेकिन दोस्तों, और फिर ऐसा उन पे कुदरत का मार पड़ता है कि कभी बरसात ज्यादा हो जाता है, कभी चक्रवात हो जाता है, कभी तूफान वगैरह आ जाता है, उनसे उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है। अब सोचिए दोस्तों, जिस किसान ने अपनी पूरी खून पसीने की गाढ़ी कमाई उस फसल को उगाने में लगा दिया, बच्चे की तरह सींचा, और वो बच्चा जब खत्म हो जाता है तो कितना दुख होता है उस पेरेंट्स को, उस किसान को कितना दुख होता होगा जब फसल खत्म हो जाता है। फिर भी सरकार उनकी बातें नहीं सुनती और सरकार उनके बारे में नहीं सोचती है। हमारे इस आजाद भारत में जब आजादी के समय भी के पहले भी खुदकुशी कर रहे थे, आजादी के बाद भी खुदकुशी कर रहे हैं, और मौजूदा समय में खुदकुशी कर रहे हैं। दोस्तों, फर्क इतना है कि हर बार किसानों का शोषण हुआ है, लेकिन हर बार ये जो हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश के जो नेता जो है, सांसद है, जो विधायक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। बातें ऐसी इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि किसानों को हीरो बनाया जाता है, किसानों को इस देश का हीरो बनाया जाता है, लेकिन सही मायनों में किसानों को हक नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नई खबर के साथ में, और बाद में नए अपडेट के लिए जुड़े रहिए। और एवीएन न्यूज को आप सब्सक्राइब करिए। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारा फैमिली बड़ा होगा और हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।